नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार की जीवन रेखाओं की, उन नदियों की जो सिर्फ जमीन को नहीं सींचती बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी और कह सकते हैं उनकी तकदीर को भी आकार देती हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं नदियों के एक शानदार सफर पर निकलते हैं। तो कभी सोचा है कि बिहार के ये जो हरे भरे मैदान हैं, इनमें जान कहां से आती है? इसका जवाब पहाड़ों में छिपा है। जी हां, उन शक्तिशाली धाराओं में जो हिमालय से उतरकर इस पूरी धरती को सींचती हैं। तो हमारी ये जो पड़ताल है, ये असल में पानी के एक महाकाव्य जैसे सफर की कहानी है। एक ऐसा सफर जो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से शुरू होता है और फिर बिहार के विशाल मैदानों में आकर फैलता है। और जानते हैं इस पूरी कहानी का स्रोत क्या है? एक ही जगह, महान हिमालय। उत्तर बिहार की जितनी भी बड़ी नदियां हैं, वो सब अपनी यात्रा यहीं से, इसी जगह से शुरू करती हैं। कह सकते हैं कि ये उन सभी की जन्मभूमि है। अच्छा, तो अब वक्त है इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिलने का। और ये किरदार कोई और नहीं बल्कि वो नदियां हैं जो सिर्फ बहती नहीं हैं, ये तो इस पूरे क्षेत्र की पहचान गढ़ती हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये एक तरह से बिहार के पूरे नदी सिस्टम का स्नैपशॉट है। देखिए, बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर का सफर तय करती है और उधर बागमती को देखिए, वो तो उससे भी लंबी है, लगभग 394 किलोमीटर। हर नदी की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग रास्ता है। तो चलिए अब इनमें से कुछ को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बूढ़ी गंडक की। ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है बल्कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये राज्य के अंदर ही अंदर करीब 320 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। इसके बाद आती है बागमती। इसे हम एक सच्ची लंबी दूरी की यात्री कह सकते हैं। सोचिए, ये नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर बिहार के अंदर लगभग 400 किलोमीटर बहती है। क्या शानदार सफर होगा इसका। और फिर है कमला बलान। मिथिला क्षेत्र में तो इसे दिल की तरह माना जाता है, मतलब मिथिला का हृदय। तो ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये उस पूरे इलाके की संस्कृति और पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब महानंदा का रास्ता देखिए, ये तो और भी दिलचस्प है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नदियां किसी सरहद को नहीं मानती। ये दार्जिलिंग से निकलती हैं, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरती है और आखिर में बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिल जाती हैं। मतलब ये पूरे क्षेत्र के जलमार्गों के आपसी जुड़ाव को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा और ज्यादा गहरा पहलू है। ये नदियां जहां एक तरफ जीवन देती हैं, वहीं दूसरी तरफ जीवन ले भी सकती हैं। और यहीं से हमारी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। ये नाम जरूर सुना होगा, बिहार का शोक। ये नाम कोसी नदी को दिया गया है। और क्यों? क्योंकि इसकी विनाशकारी और अप्रत्याशित बाढ़ हर साल भयानक तबाही लेकर आती है। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, मतलब ये अपना रास्ता बदलने के लिए बदनाम है। इसकी सबसे बड़ी और खतरनाक बात यही है कि कोई नहीं जानता ये कब कहां अपना रास्ता बदल ले, और यही चीज इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। बिहार के अंदर ही ये नदी 260 किलोमीटर बहती है। जरा सोचिए, इतने लंबे रास्ते में ये कितने बड़े इलाके पर अपना असर डालती होगी, कभी वरदान बनकर तो कभी अभिशाप। और ऐसा मनमौजी स्वभाव सिर्फ कोसी का ही नहीं है। बूढ़ी गंडक भी बाढ़ के वक्त अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र की जो ताकत है और जो अप्रत्याशिता है, वो इन नदियों के स्वभाव का ही हिस्सा है। तो हर सफर का एक अंत तो होता ही है। इन सारी नदियों का सफर आखिर कहाँ जाकर खत्म होता है? इन सब का अंतिम पड़ाव एक ही है, विशाल और पवित्र गंगा नदी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला पड़ाव है जन्म, जो हिमालय की ऊंचाइयों पर होता है। दूसरा है जीवन, जो बिहार के उपजाऊ मैदानों में बहता है। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है मिलन, जब ये पवित्र गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। आखिर में होता यह है कि ये सारी अलग अलग धाराएं अपनी अपनी पहचान के साथ बहती हुई एक हो जाती हैं। ये अपना सारा पानी भारत की जीवन रेखा गंगा को सौंप देती हैं और उसे और भी विशाल बना देती हैं।
ये वाकई प्रकृति में एकता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो बिहार की पहचान है। अगली बार जब भी कोई नदी दिखे तो एक पल रुककर ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि उसकी अपनी यात्रा की कहानी क्या है।